नमस्कार साथियों, चैनल के सभी सब्सक्राइबर बंधुओं का और वीडियो देखने वालों को सादर नमन। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इस चैनल के अंदर हम राजस्व की नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। काफ़ी सारी हमारे पास क्वेरी आई थी, उसमें बंटवारे के बारे में पूछा गया था। तो बंटवारे के बारे में बताना चाहूँगा साथियों कि बंटवारा होता क्या, सबसे पहले आप वो जान लें और ज़रूरी क्यों है। आप देखते हैं कि जब भी आप अपनी खाता नकल निकलवाते हैं तो आपकी खाता नकल के अंदर एक या दो खसरे या चार पांच खसरे, जितने भी खसरे होते हैं, उस एक खाता नकल के अंदर कुछ खसरे और बहुत सारे नाम होते हैं। अब उन नाम में क्या, जैसे 20-25 लोगों के नाम हो गए या 10-15 लोगों के नाम हो गए और उनके आगे वो हिस्से लिखे होते हैं। पहले हिस्सा नहीं आता था, पुरानी नकलों में आप देखोगे हिस्से बहुत कम आते थे, या आते भी थे तो 4-5 लोगों का मिलाकर एक हिस्सा आता था। लेकिन ऑनलाइन होने के बाद, सेग्रीगेशन होने के बाद सबका अलग अलग हिस्सा आ जाता है। अब हिस्सा तो आता है, लेकिन कौन सी ज़मीन किसकी कहाँ पर है, मान लो 6 खसरे हैं, 20 जनों के नाम पर है, तो 20 जनों में से किस किस आदमी के नाम पर कौन कौन सा खसरा, ये निर्धारित नहीं हो सकता है। तो इसका सबसे पहला नुकसान है कि आपको नकल पता होती है, लेकिन ये पता नहीं होता कि इसमें से मेरा खसरा कौन सा है या मेरे नाम पर कौन सा खसरा जो है वो मेरे खुद के अकेले के खातेदारी नाम पर है। दूसरी चीज़ होती है, आप किसी को अगर वो खसरा बेचते हैं तो उसमें से हिस्सा बिक रहा है, यानी कि अगर 5 खसरे हैं तो 5 खसरों में से जो भी आप हिस्सा बेच रहे हैं वो हिस्सा बिकेगा। या एक खसरे में 5 आदमी है तो आपका जो 5वां हिस्सा है वो बेच पा रहे हैं, लेकिन आपने मौके पर उसको कब्जा तो सौंपा है, तो कब्जा सौंप दिया है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जो आपको उसको जगह आप बेचना चाह रहे हैं या जो खसरा बेचना चाह रहे हैं या खसरे की कोई पार्टीशन उसको बेचना चाह रहे हैं, उसका निर्धारण नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से मान लो आपने, जैसे अभी वो गिरदावरी सिस्टम था या अभी कृषि मुआवजा भी आता है, अगर तो ऐसी स्थिति में आप बीमा भी करवाते हैं, तो इन स्थितियों में क्या होता है कि 5 बीघा का एक खेत है, 10 जनों के नाम पर है, एक ही खसरा है। अब मान लो 5 बीघा में से 1 बीघा 3 जनों ने मिलकर बोया है, लेकिन गिरदावरी तो सबके होगी वो, क्योंकि खसरा में उनका डिवाइडेशन नहीं है। तो ये निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि वहाँ पर किसने बोया, यानी कि कब्जे का निर्धारण बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह से तीसरी चीज़ है कि अगर आप अपने खेत को डेवलप करना चाहते हैं, जैसे आपने दीवारें बनाई या ट्यूबवेल खुदवाई या कुआं खुदवाई या और कोई भी आप प्रोसेस करवा रहे हैं, तो बंटवारा नहीं हुआ तब तक तो आपके वो सब के सामलात हैं। आपने कुआं भी खोदा तो वो सब के सामलात ही है, क्योंकि सामलात के हराजी में खुदा है। तो ये चीज़ होती है। चौथी चीज़ होती है कि ऐसे खसरों के अंदर 1 वर्ग फीट ज़मीन के अंदर भी जितने खसरे खातेदार हैं उन सब का उसमें अधिकार होता है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा है खेत, उस खसरे के अंदर उस मिट्टी के एक एक कण में सारे खातेदारों का हिस्सा होगा, उनका अधिकार होगा। तो इसलिए हम उनको अलग अलग करने पर अपना अपना वो हिस्सा निर्धारित करना ही बंटवारा है। इसी बंटवारे को अपनी देसी भाषा में लोग विभाजन भी कहते हैं हिंदी में, और खाता फंटाना भी कहते हैं, खाता बटाना भी कहते हैं, बंटवारा भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में हम सहमति विभाजन के बारे में बात करेंगे कि अगर आप विभाजन करवाना चाहें तो इसका प्रोसेस क्या होता है, कहाँ से होता है और क्या क्या प्रक्रिया है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।